Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Students, we are solving the exercise of the chapter Sound, Class 8th General Science. Just yesterday, we solved exercise up to question number 6. Today, inshallah, we shall solve the exercise from question number 7. Students, question number 7 is identify the part which vibrates to produce sound in the following instruments. A name of few instruments is given below. We have to identify the part which vibrates in them and sound is produced. कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, हमें इनमें लिखना है कि कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है और वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। पहला है ढोलक। प्यारे बच्चों, ढोलक में हम स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन देखते हैं, जो वाइब्रेट होता है वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। हम लिखेंगे ढोलक है स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन दैट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सितार। सितार में स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स होती हैं और वही वाइब्रेट करती हैं, वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। हम लिखेंगे सितार है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स दैट वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। और तीसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है फ्लूट। प्यारे बच्चों, फ्लूट में आयर कॉलम इनसाइड होता है, वही वाइब्रेट करता है। जब हम वहाँ फूंक मारते हैं तो जो आयर कॉलम होता है वाइब्रेट करता है, वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। आयर कॉलम इनसाइड इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड। क्वेश्चन नंबर 8 is dear students, what is the difference between noise and music? Can music become noise sometimes? डिफरेंस हमें लिखनी है, क्या इनमें फ़र्क है, नॉइज़ और म्यूज़िक में क्या फ़र्क है, क्या म्यूज़िक कभी कभार साउंड नॉइज़ बन सकता है। प्यारे बच्चों, म्यूज़िक हम उस साउंड को कहते हैं जो इंसान को प्लीज़ करता है, खुश करता है, इसके दिल को सुकून देता है। हम एंजॉय करते हैं म्यूज़िक को, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से साउंड आता है। लेकिन जो नॉइज़ होता है ये एक अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड है, जो मुख्तलिफ़ चीज़ों से आती है, जैसे हार्नस ऑफ व्हीकल्स, मशीनस, बाकी एप्लायंस जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। इससे इंसान डिस्कम्फर्ट महसूस करता है और वो इरिटेट होता है। प्यारे बच्चों, अगर कभी कभार म्यूज़िकल साउंड इतना बड़ा हो जाता है, ये भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसकी आवाज़ ज़्यादा लाउड होती है, तो वो भी नॉइज़ बनता है। वही हमने लिखा, म्यूज़िक इज़ ए साउंड दैट प्रोड्यूस ए प्लीजिंग सेंसेशन। वी एंजॉय साउंड्स फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, whereas noise is an unwanted and unpleasant sound produced by horns of vehicles, machines, etc. It causes discomfort and irritation to the residents. If a musical sound is made too loud, it becomes a noise. अभी अगर कभी कभार म्यूजिकल साउंड भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चलाया जाता है तो वो उससे भी इंसान इरिटेट होता है, वो इंसान को खुश नहीं करता बल्कि उससे परेशानी में डालता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिस्कस इन ब्रीफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन को हमें ब्रीफली डिस्कस करना है। नॉइज़ पोल्यूशन है क्या, इसके क्या वजूहात हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंस असरात क्या पड़ सकते हैं, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमने बिल्कुल प्रिसाइज किया इसको। प्यारे बच्चों, हमने लिखा है प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड unpleasant sounds in the environment is called noise pollution. Major causes of noise pollution are sounds of vehicles, explosions, machines, loudspeakers, televisions and transistor radios at high volume, etc. Noise pollution may cause various health related problems like lack of sleep, hypertension, anxiety, temporary or permanent impairment of hearing, etc. We must control the sources of noise. Silencing devices must be installed in aircraft engines, transport vehicles, industrial machines, and home appliances. Trees must be planted along the roads and around buildings to cut down on the sounds reaching the residents, thus reducing the harmful effects of noise pollution. हमने लिखा है प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड अनप्लीजेंट साउंड जो एनवायरनमेंट में हम देखते हैं, इसी को हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। इसके मेजर काज हैं जो व्हीकल से आवाज़ आती है, एक्सप्लोजन से आवाज़ आती है, मशीनों से आवाज़ आती है, लाउड स्पीकर्स हम इस्तेमाल करते हैं, टेलीविज़न और रेडियो हम ऊंची आवाज़ में चलाते हैं, इनसे जो साउंड प्रोड्यूस होता है यही मेन काज है। इस नॉइज़ पोल्यूशन से बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स उभर सकते हैं। मिसाल
लैक ऑफ स्लीप, इंसान को कम नींद आती है, हाइपर टेंशन, एंग्जाइटी, टेम्पररी और या परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, उसकी कभी कभार इंसान बिल्कुल हियरिंग जो एबिलिटी है ये खो देता है। अब हमें क्या करना है, वी मस्ट कंट्रोल, हमें इन सोर्सेज को कंट्रोल में लाना है। इसलिए हमें साइलेंसिंग डिवाइसेस हम एयरक्राफ्ट इंजनस में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल मशीनस में और होम एप्लायंस में नस्ब करने हैं। इसके साथ साथ हमें प्लांट्स और ट्रीज़ रोड साइड में और जो अपनी बिल्डिंगों के नज़दीक लगाने हैं, ताकि इससे साउंड जो इन तक पहुंचता है वो कम हो जाए, लोगों तक जो साउंड पहुंचता है वो कम हो जाए। ताकि जो कम हो जाए तो जो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं नॉइज़ पोल्यूशन के, ये भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 डियर स्टूडेंट्स, lightning and thunder takes place in the sky at the same time and at the same distance from us. Lightning is seen earlier and thunder is heard later. Can you explain? Lightning और thunder, जो lightning और thunder होती है तो वो एक ही टाइम में आसमान में होती है और एक ही डिस्टेंस पे हमसे होती है, दूर होती है, लेकिन हम तक लाइटनिंग पहले पहुंचती है, उसके बाद हम आवाज़ सुनते हैं, गनगरज आवाज़ सुनते हैं। ये क्यों ऐसा होता है, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? प्यारे बच्चों, हम जानते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट है, रफ्तार जो लाइट की है वो बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से। इसलिए अगर दोनों एक साथ निकलती हैं तो जिसकी रफ्तार ज़्यादा होगी वो हम तक तेज़ पहुँचेगा और जिसकी रफ्तार कम होगी वो हम तक बाद में पहुँचेगा। यही होता है कि लाइटनिंग हम पहले सुनते हैं, पहले देखते हैं और उसके बाद हम थंडर की आवाज़ सुनते हैं। वही लिखा हमने, स्पीड ऑफ लाइट इज़ मच मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, हैंस लाइटनिंग रीचेस अस मच अर्लियर एंड थंडर इज़ हर्ड लेट। पहले बच्चों, इसके बाद लैरिंक्स और उसकी फंक्शन हमें लिखनी अपने वर्ड्स में। अगर आप क्वेश्चन पेज नंबर 51 अपनी टेक्स्ट बुक साइंस की निकालते हैं, इसमें वॉइस बॉक्स, जो इंसान का वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंक्स होता है, इसकी शक्ल दिखाई गई, इसी से इंसान का साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी की शक्ल आपको अपने बुक पे, किताब पे, अपनी कॉपी पे नोट करनी है। ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है ये वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स से होता है। प्यारे बच्चों, इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये अपर एंड ऑफ द विंड पाइप होता है। दो वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच इस वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स के इस तरह होते हैं कि इनके दरमियान एक छोटी सी स्लिट होती है ताकि इसे पैसेज ऑफ आयर हो। जो ही हमारी लंग्स फोर्स करती हैं आयर, इस स्लिट से वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं, वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। ये उसकी फंक्शन है। प्यारे बच्चों, ये आपकी किताब पर क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 51 पे है, वहीं लिखना है आपकी, ये शक्ल बनानी है आपको और थोड़ा बहुत लिखना है इसे। In humans, the sound is produced by the voice box or the larynx. It is at the upper end of the windpipe. Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. इतना लिखना है। प्यारे बच्चे, इसी के साथ ये चैप्टर मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई परेशानी होती है, कोई मुश्किल होता है तो बिला झिझक हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करें। हम आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। बाकी वसलाम।